मर्यादा नाम का कोई चीज नहीं, और यहाँ साधु की सम्मान नहीं है। और ये अभी हम लोग आए, प्रणाम भी नहीं किए, अपने उच्च स्थान पर बैठ गए और हम लोग नीचे स्थान पर बैठाए हैं। आपको मैंने किस लिए प्रणाम नहीं किया अभी दिखा रहा हूं। मालूम पड़ता है कोई इसमें जादू चलाया है, जादू का कमाल इसमें करता है, मालूम पड़ता है। देखा आपने, मैंने घड़ों से प्रणाम किया, घड़ा फट गया। इसीलिए मैंने आपको प्रणाम नहीं किया कि घड़े की गति आपकी हो जाएगी। अगर आप कहें तो घड़े आपका मैं प्रणाम करूं। नहीं, हम प्रणाम करने की जरूरत नहीं। मंदिर में जाने से क्या फायदा हुआ? देखो, मंदिर में जाने का, भगवान के पास जाने का यही फल है। देखो हम क्या पाए हैं। देखो रात भर मौज भी किए, और देखो नोटों की गाड़ी हैं, और देखो जेवर सोने के भरे हुए हैं। तुम भी रहते तो रात भर मौज करते और इसमें से हिस्सा भी लेते। चलिए, जिसके भाग्य में जो लिखा है वही होगा ना। हाँ, चलिए ऐसा करते हैं कि किसी ज्योतिष के पास चलते हैं और पूछते हैं। अरे ज्योतिषी क्या बताएगा? नहीं, कोई ज्योतिष अभी हमको लाभ हुआ, रात भर मौज भी किया और देखो इतना फायदा भी है। हाँ, ठीक है, ज्योतिषी के पास ज्योतिषी क्या है? चलो ज्योतिषी के पास चला जाए। चलते हैं ज्योतिषी के चलो। पास। सुनिए, कहाँ जा रहे हैं? आप क्या ज्योतिषी बने हैं कि आपकी पत्नी ही आपको मार रही है?
तो आप हम लोग इन ज्योतिष के बारे में क्या बताएं? क्या भाई, आइए बैठिए थोड़ा। मैं बता रहा हूँ, पूर्व जन्म में मैं कौवा था और मेरी पत्नी ऊँटनी थी। एक नीम के पेड़ के ऊपर मैं रहता था, उसके नीचे ऊँटनी रहती थी। ऊँटनी को फोड़ा हो गया और उसके मांस को नोच नोच कर मैं खाता था। इसका ही मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ इस जन्म में। अच्छा ज्योतिषी जी, हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि ये मंदिर से आ रहे थे तो इनको पैरों में इतना बड़ा कंटा चुभ गया, खून से लथपथ हो गया, पैर इनका लंगड़ते हुए आए, और मैं वेश्यालय से आ रहा था तो रुपए से भरी थैली मिल गई। ये आखिरकार बात क्या है? इसका राज मैं बता रहा हूँ। आज सुबह सुबह आप राजा बनने वाले थे, लेकिन वेश्याओं के साथ रहने से आपका पुण्य क्षीण हो गया, जो आपके पास इतना ही थैली बची। आज आप सुबह सूली पर चढ़ने वाले थे, लेकिन मंदिर में रहने से आपका पाप पतित हो गया, केवल कंटा ही चुप कर रहा। प्रणाम महाराज। आपका क्या प्रश्न है? हमारा यही प्रश्न है कि फिर से राजा बनने का कोई योग बताइए कि जिससे मैं फिर से राजा बन सकूं। 18 वर्ष के लिए आपके ऊपर राहु केतु का असर विराजमान है। 18 वर्ष तक किसी की ताकत नहीं कि आपको राजा बना सके। 14 वर्ष के लिए राम के ऊपर राहु केतु था, जो कि उनको वन वन भटकना पड़ा, कितना कठिनाइयों से सामना करना पड़ा। तो राम ने अपने वनवास काल में सुग्रीव को राजा बना दिया, विभीषण को राजा बना दिया। क्या ऐसा योग हमारे अंदर है कि मैं भी किसी को राजा बना सकूं? हाँ हाँ है। किसी को भी राजा बना सकता हूं? हाँ हाँ, बना सकते हैं। आप राजा बना सकते हैं, बिल्कुल एकदम बना देंगे। कल्पना का बच्चा होने वाला है, मगर इसके पति का बच्चा नहीं है। सही बात है, नहीं सही बात है, है, इसका सही बात पति का नहीं है। भैया चाची का खिलाओ, थाली से इसका होने वाला बच्चा दिख रहा है। सब कह रहे थे तुम्हारा हमारे पेट में तुम्हारा बच्चा है। हम नहीं रखेंगे, नहीं, हमारे पेट में तुम्हारा बच्चा है। हम नहीं रखेंगे। तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो दूसरे का है। नहीं, हमारे पेट में तुम्हारा बच्चा है। जो भी क्वेश्चन करो, हम क्वेश्चन करके तैयार है कि तुम है। बेटी कसम मत खाओ, तुम्हारी शादी हम अमीर घर में धनी लड़के से, बढ़िया लड़के से करा देते हैं, नहीं तो जल जाओगी और हमारे कौम की नाक कट जाएगी। इसलिए कसम मत खाओ। नहीं, हम क्वेश्चन के तैयार है। आप क्यों डरते हैं?
भोजन बनाओ। घर में बहुत तंगी चल रही है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम अभी व्यवस्था कर देते हैं। तो जूता बेचना है। मैं 50 रुपये दूंगा। ठीक है। खीर और पूरी का सामान दे दो। चीनी, चावल, आटा और घी और दूध मैं वहाँ से दिला दूँ, 25 रुपये लगेंगे। ठीक, सामान सब बांध दो जी। सामान नारायण नारायण। नारायण नारायण। इच्छा जो है बहुत आनंदमय हो गया। ये तो आपकी चरण रज की कृपा है गुरुदेव। नारायण नारायण। चेला हम अब चलेंगे। ठीक है महाराज। नारायण नारायण। अरे तूने तो बहुत दक्षिणा दिया रे चेला, बहुत 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 दक्षिणा दिया। ये तो आपके चरण रज का आशीर्वाद है महाराज। नारायण नारायण। कल्याण करे भगवान, कल्याण करे। नारायण नारायण।
चेला हमारा जूता लाओ। आप मूर्खे रहे क्या गुरुदेव? मैंने तो 50 रुपये में जूता बेच दिया, 25 रुपये का भोजन की सामग्री लाया। आप भी छक कर भोजन किए, हम भी छक कर भोजन किए भरपेट, और जो 25 रुपये बचा था आपके चरणों में रख दिया। अच्छा लो ये 50 रुपया और हमारा जूता लाओ। लो। ठीक है गुरुदेव।